हेलो गाइस, मैं आज आपको बताता हूँ कि यूके में इधर बैंगलोर यूनिवर्सिटी जो है इसका क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है मेरे साथ ये जुनेद भाई हैं, ठीक है। और हम सेम कोर्स में हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और हम इनसे पूछते हैं कि इनका बैंगर का जो एक्सपीरियंस है यूके में वो कैसा रहा है। तो ये आपको बताते हैं। अच्छा जुनेद भाई, आप बताइएगा कि वैसे तो कंट्री कौन सा है और यहाँ पे आपका कोर्स वगैरह ये कौन सा है। अच्छा, कंट्री मेरी जो है वो पाकिस्तान है और मैं रावलपिंडी पंजाब का प्रोविंस और सिटी रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। एंड 2018 में मेरी फ़र्स्ट मास्टर्स की डिग्री ख़त्म हुई थी। देन मैं मेरी जो एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग फील्ड का है। ओके 3 इयर्स एज अ सेल्स डिपार्टमेंट एंड 2 इयर्स एज अ कॉर्पोरेट मैंने उधर सर्व किया था। देन बाहर का शौक़ था, एक जाना है बाहर सबको देख के, यानी कि जो बाहर था वो कहता था जी पैसे हैं बड़े, और बस वही सुन के जो है यही सुन के सारे आते हैं। हाँ जी उधर बड़े बड़े गिनरे होते हैं कि हाँ जी इतने इतने बिल्कुल वही महीने का 2000 तो बन जाएगा आराम से। नहीं, ये कैलकुलेशन नहीं की हुई थी, लेकिन यही था कि वो वाकई कि बंदा कहता था कि यार अच्छा, जब वो कन्वर्ट करता था ना, वो ये 350 का पाउंड 450 का हो गया है और ये हो गया है, तो वो जब हम कैलकुलेट करते थे तो वो बंदा कहता था 7-8 यार ये लाख तो बन रहा है। दिनों में बंदा जो है ना करोड़पति हो जाता है। तो खैर मैं रियलिटी इधर आकर यस रियलिटी स्टे टू द टॉपिक अब रहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आपका यहाँ पे कोर्स कौन सा है। कोर्स मेरा है एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। पता कुछ नहीं था। अच्छा, फील्ड मेरी बैंकिंग, जो मेरा मास्टर्स था पाकिस्तान में वो एमबीए फाइनेंस का ही था, स्पेशलाइजेशन मेरी, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा बेसिक्स सही फाइनेंस था, कोई इतना अप लेवल का फाइनेंस नहीं था। ओके जैसे पाकिस्तान में फिर नॉर्मली होता है। और सेमेस्टर वाइज था तो वो इजीली आराम से चल जाता था। शुरू के सेमेस्टर थोड़े से टफ थे, लेकिन उसके बाद बहुत इजी जो है ना, पाकिस्तान की स्टडीज़ कंपैरेटिवली इजी है। क्योंकि उधर वो होता है आपका पूरा 4 महीने का सेमेस्टर होता है, जिसमें 2 मंथ्स का आपका मिड हो जाता है, आफ्टर 2 मंथ्स आपका फाइनल हो जाता है। तो जो 2 महीने का उन्होंने पढ़ाया होता है ना, वो 2 महीने का आप दे देते हैं, और आखिरी 2 महीने में जो पढ़ाया होता है वो आप इजीली कवर करके दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे आपने पहले सितंबर इनटेक है आपका। जी सितंबर, ठीक है। तो सितंबर में ये आए हुए हैं और फिर मैं तो अभी जनवरी में आऊँगा, जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है। ये सितंबर में आया, मेरे से पुराने हैं, लेकिन हमारा जो सेमेस्टर है वो सेम ही चल रहा है। मतलब इनका अभी 3rd लास्ट सेमेस्टर है और हमारा ये 2nd सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है कोर्स के वो कैसे हैं, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम होते हैं या असेसमेंट टाइप क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा। सर सुन के जो आए थे ना वो यही था जी कि बाहर जाओगे तो स्टडीज़ बड़ी आसान है और असाइनमेंट बेस्ड होती है, तो मुश्किल ही नहीं होगी ना। वही था, जब जॉब फाइंड करने शुरू की, कोई रेफरेंस नहीं, कोई पूछ के नहीं आए हुए थे। अच्छा। सबसे बड़ी गलती की ऐसे ही है। तो जब इधर जॉब फाइंड करनी शुरू की तो ऐसे ही स्टार्ट करना था कहीं से, तो डिफरेंट जगहों पे गया जॉब का पूछने, जी डू यू हैव एनी वैकेंट अवेलेबल, डू यू हैव एनी जॉब अवेलेबल। हर जगह पे जाते हैं, चक्कर लगाते हैं और तो बड़ा बंदा एक डिसहार्ट भी होता है कि यार इतना एक्सपीरियंस होता है बंदे का, ठीक है। और जॉब्स में बड़ी सर्च आउट करनी पड़ती है। दूसरी पहली जो मेरे ख्याल से लिमिटेशन है वो यही होती है कि 20 आवर्स अलाउ होता है, ठीक है। और 20 आवर्स के लिए आपको ना कोई परमानेंट कुछ तरह की जॉब नहीं मिलती कि आप सोचेंगे बिल्कुल ऐसी बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और बैंक में आपको कोई जॉब मिल जाए आके। ये आपको रियलिटी माइंड में रखनी है। माइंड में तो यही था ना कि कहते हैं पहले और जॉब ही करनी पड़ेगी, और ये नहीं था कि कम वेज रेट मिलता, और ये सारा कुछ आफ्टर आने के बाद ही जो है ना वो पता लगा। देखिए आने से पहले थोड़ा सा जो है ना सर्च होगा, थोड़ा सा होमवर्क कर लें। पहले तो ये कहूँगा कि आने से पहले जो है ना किसी से पूछ लें कि यार बाहर क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली चल रही है। ओवरऑल ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी आपके साथ ले लेना तो वो आपको हेल्प हो जाती है कि ये चीज़। हाँ बिल्कुल, इधर आप अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से साल तक गाड़ी चला सकते हैं, और कोशिश करें कि आए तो वो ड्राइविंग लाइसेंस इधर का अप्लाई कर दें और साथ साथ थ्योरी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि थ्योरी टेस्ट टफ होता है। टफ कह सकते हैं क्योंकि सारी बात है, हम पाकिस्तान में हमको रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन वो एज पर रूल्स होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिकल भी होता है। इधर थोड़ी डिमांड ज़्यादा है
इसकी टेक अवेज पे ना इसकी गाड़ी की ना गाड़ी की, वो, हाँ और जी। सिक्योरिटी की जॉब है मेरे ख्याल से, उसके लिए भी Security गाड़ी के लिए चाहिए होती बिल्कुल है। गाड़ी चाहिए होती है। ठीक साइड है। एरियाज मिलते हैं ना आपको, तो उसके लिए फिर ट्रैवलिंग आपकी ईजी रहती है। तो क्योंकि वहाँ पे अक्सर ट्रेन भी नहीं जाती, क्योंकि आपको उन एरियाज पे जाना पड़ता है जहाँ पे ट्रेन भी नहीं जाती, और अगर ट्रेन जाती भी है तो आपको महंगा पड़ता है बहुत। हाँ, ठीक है। आपको बड़ा अर्जेंट जाना पड़ जाता है, और वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट उस टाइम ट्रेन बुक करते हैं तो आपको बिल्कुल जो पहले 12 पाउंड में पड़नी है आपको वो 36-40 में पड़ेगी हाँ जी, ऐसे ऑन टाइम जो है। ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो है ये 2-4 चीज़ें हैं। अब जैसे गाड़ी है, ये आप मतलब पैसे आपको 2000 ले के आए साथ, तो फिर आपको वो जॉब जो है, अभी तो इन्होंने स्पॉन्सर भी मेरे ख्याल से बढ़ा दिया ना, स्पॉन्सर स्पॉन्सर के लिए वो जो सैलरी है पहले जी। 28,000 थी, तो अभी इन्होंने 38,000 एनुअल सैलरी कर दी कह है रहे हैं कि जो स्पाउस की जो है ना। वो स्पॉन्सर जो है ना, स्पॉन्सर होता है ना, स्पॉन्सर स्पॉन्सर वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा, अच्छा अच्छा वो तो भी 38,000 कर दिया होगा 38,000 करती है। एनुअल सैलरी। और वो अगर आप जो है ख़रीदना वो पड़ता है, आपको- 15-20 हज़ार लगते हैं स्पॉन्सर अगर ख़रीदना है तो। कोर्स अपना है। हाँ, कोर्स भी अपना है, वो भी देख लें, हाँ। सर्च आउट कर लें कि वो ज़्यादा टफ तो नहीं है। अब लाइक मैंने जो है वो कोर्स टफ सेलेक्ट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो ये कि Exam मेरी भी बेस है ये और- बनी हुई थी। मुझे मैनेजमेंट पसंद नहीं थी, और वही बात है कि वो अकाउंट्स और फाइनेंस पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा तो मैं ये रख लेता हूँ। लेकिन जब वो इधर आके पढ़ना पड़ा तो वो सारा टाइम पढ़ने में निकल गया, ना कि पैसे कमाने में। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे जो हैं वो 50% एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, और 50% जो है वो असाइनमेंट्स हैं। ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही। 5 हमारे इस सेमेस्टर में, मेरा पहला था और इनका सेकंड था, और इसमें हमारे 5 एग्ज़ाम थे और 5 दिन हमारी क्लासेस हो रही थी। 5 दिन क्लासेस हो रही ठीक है। लेकिन किसी 3 यूनिवर्सिटी मंथ्स में हाँ। कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, और दूसरा और ये ये कि इनकी इधर 5 दिन attendance भी क्लास। कंपलसरी थी ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अटेंडेंस भी और- कंपलसरी थी, और वो भी थोड़ी सी होती है रिलैक्सेशन टाइप, लेकिन ये है कि कोई 85% आपको फिर भी अटेंडेंस अपनी रखनी पड़ती है। बट ये अच्छा जुनैद भाई, आप बताएं कि इज़ इट स्टिल वर्थ कमिंग टू द यूके, कि अभी भी स्टूडेंट जो है वो यूके आए तो क्या ये वर्थ करता है? जो यहाँ पे आपने सारा सिनेरियो देखा है, स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, आना चाहिए परदेश एक बार। मैं कहता हूँ सबको एक बार लाजमी काटना चाहिए। हाँ। ठीक है, परदेश बड़ा कुछ सिखाता है आपको, जो है ना सेल्फ मेड बनाता है। और हर चीज़ खुद करनी बिल्कुल। पड़ती है ना, तो आपको फिर पता लगता है। घर में तो ये था ना कि हर चीज़ मिल जाती थी, सुबह बस उठ के ऑफिस जाना होता था, बिल्कुल, तो वो भी हमें जो है कपड़े बहुत इस्त्री मिल पड़ती जाते थी। हैं, खाना मिल जाता है, ठीक है, कोई रूम की भी सफाई नहीं करनी हाँ जी, पड़ती। हाँ जी, हाँ जी, रूम भी ठीक है, बस वही सारा बिल्कुल। कुछ ही। हाँ जी, तो बाइक पकड़ी है या गाड़ी पकड़ी है तो बस सीधा डायरेक्ट ऑफिस। सीधा ऑफिस। हाँ जी, तो इधर आके जो है ना हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, हो जाती है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, वही था, कभी कुकिंग नहीं की थी, लेकिन कुकिंग करनी शुरू की तो हो गई। और बाकी ऐसा ऐसा। हाँ जी, क्योंकि इधर ये है कि हर चीज़ जो है ना वो ऑटोमेशन है, तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है ना। और जॉब भी बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप ट्राई करते हैं, मतलब आपने एक अपनी एफर्ट देनी है, एफर्ट नहीं। ठीक है, और मिल जाती है। हाँ जी, एफर्ट हर ठीक है। बंदा ही कर रहा होता है इधर आके, सारी बातें सर्वाइव करने के लिए एफर्ट करनी बिल्कुल पड़ती ऐसे ही इधर। है। तो फिर यही है कि वर्थ इट है, बिल्कुल है वर्थ इट बाहर आना, क्योंकि वही मैंने आपको बताया है कि वो सेल्फ मेड बंदा तब बनता है। और उसके बाद ये है ना कि एक्सपीरियंस, मैं एक्सपोजर हो कहता हूँ जाता है कि नई चीज़ का। आपको कोशिश करनी चाहिए, अर्ली एज आ जाना चाहिए। हाँ। आफ्टर 18-20 जो है ना, मिनिमम जो है ना 20 एज हो आपकी, तो आप कोशिश बहुत करें बाहर आ बहुत जाएं। एक परफेक्ट एक सिनेरियो जो बन एज, जाता है। जी, हाँ perfect। वो जो चीज़ हम लेट सीख रहे होते हैं ना, वो बंदा जल्दी सीखना शुरू कर देता है। बिल्कुल। ठीक है ना। उस अभी हम मतलब कोई उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है लोगों की, अभी तो 35 प्लस भी लोग आ रहे होते हाँ हैं, जी। ठीक है, स्पाउस वीज़ा लिया हुआ है और आ रहे हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब कर रहे होते हैं अपने अपने कंट्रीज़ में। जी जी जी। और यहाँ पे आप फिर वो लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, फैमिलीज के साथ आते स्टार्ट करना हैं, पड़ता है, बिल्कुल जीरो लेकिन से। अब उधर हम हर चीज़ नहीं हुआ है, मतलब आपका बैंक अकाउंट एक नया ओपन होना है, आपको आपने जो है वो एक हर एक नए प्रोसेस से गुजरना है। जी जी। बिल्कुल, आप जिस कंट्री में रहे ही नहीं है, लोगों का नहीं पता, हर चीज़ नहीं है। तो वो टाइम टेकिंग होता है ना, तो इसलिए कि जितना जल्दी बंदा आए, जितना जल्दी चीज़ों को समझे, तो इसलिए उसके लिए बेहतर है। अगर आपने बाहर, आपका फ्यूचर प्लान है बाहर आने का ना, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी एज आ जाएं, जल्दी एज एज में आ जाए। हाँ। ठीक है ना, ना कि उसको डिले करें या लेट। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आना चाहिए, अभी भी वर्क करता है।
ठीक है, आप जो हैं आए देखिए, लेकिन overall- प्लानिंग के साथ आए। ओवरऑल यही है कि यूके में तो जी है ना कि इधर एकोमोडेशन और बाकी चीज़ें हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, और वही है कि वो बंदा कहता है यार काश ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका चला जाता, तो वो स्टिल उधर भी जॉब्स के इशू हैं। बिल्कुल हर जगह है, जो बंदा एक काम करने वाला है ना उसको काम मिल जाता है। जी जी जी, ठीक वो है, तो मिल जाता है। जो अगर फिर ये है कि घर बैठे मिले, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलता। घर बैठे कुछ नहीं ठीक है, आप मेहनत करेंगे, कुछ अगर साथ में अपनी कुछ चीज़ें बनाते जाए, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते जाए, आपकी गाड़ी कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी का बैज बन जाता है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें मिली होगी। ठीक है, अगर स्टिल यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यूके वीज़ा से रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ पे स्टडीज़ के हवाले से, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, यू कैन मेरा आप जो है इंस्टा का भी जो चैनल है आप उसको फॉलो करें। ठीक है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप इधर कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आपके जो सारे कमेंट्स हैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, और टाइमली थोड़ा सा वैसे टाइम लग सकता है। ठीक है, कोई जॉब शॉप भी है तो सारे कुछ चीज़ें साथ चलनी पड़ती हैं, यूनिवर्सिटी भी है ऑब्वियसली, तो आपके जो सारे कमेंट्स हैं वो आंसर होंगे। ठीक है, और बाकी एक बार सारा हमदा भाई इनको ज़रा यूनिवर्सिटी का एक हमारा इन्वायरमेंट दिखाएं ना ज़रा। या अच्छी खूबसूरत बनी हुई यूनिवर्सिटी। जी जी ज़रूर ज़रूर। ये हमारा पोंटियो है हाँ, एंड इट्स रियली कूल, रियली कूल। ये सारा जो आप देखें यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट जो है वही ना कि एक आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको एक बड़ी एक अच्छी चीज़ मिलेगी अपने कंट्री से। मतलब हर बंदे का एक अपना एक्सपोजर है, जब बाहर निकलते हैं तो आपको सारी एक दुनिया देखने को मिलती है। ठीक है, सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड